हाय एवरीवन। सो आज की हमारी प्रॉब्लम में हमें दो लिंक लिस्ट के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करके उसको रिटर्न कराना है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट से मतलब है यहाँ पे, इसको समझने के लिए अब एक एग्जांपल का यूज करते हैं। सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ए नाम की लिंक लिस्ट है और एक बी नाम से लिंक लिस्ट है। तो ए लिंक लिस्ट के अंदर जो A3 नोड है उसके पास जो एड्रेस है, यानी कि इस नोड के पास जो एड्रेस है वो C1 वाले नोड का एड्रेस है। और सेम बी लिंक लिस्ट के अंदर B4 नोड के पास जो एड्रेस है वो भी C1 वाले नोड का एड्रेस है। यानी कि ए लिंक लिस्ट और बी लिंक लिस्ट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया वो हमारा C1 हो गया। यानी कि C1 जो नोड है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है और इसी नोड को हमें फाइंड करके रिटर्न कराना है एज ए आंसर। ठीक है जी। अब इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में हम बी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करेंगे। मान लो बी लिंक लिस्ट के अंदर हमने हेड से ट्रेवर्स किया लास्ट तक और उसके सभी नोट्स को हमने कंपेयर किया ए लिंक लिस्ट के पहले नोट से। ठीक है, फिर से हमने ट्रेवर्स किया, फिर सेकंड नोट से कंपेयर किया इसके सभी नोट्स को, फिर थर्ड नोट को कंपेयर किया, फिर फोर्थ नोट को कंपेयर किया और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। तो इसके अंदर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो काफी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि बी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी बिग ऑफ एन। अब ए के अंदर जितने भी हमारे नोट्स होंगे, सपोज एन नोट्स हैं, तो हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्योंकि एक नोट को हमें बी लिंक लिस्ट के अंदर जितने भी नोट्स हैं सबसे कंपेयर कराना होगा। सो इसके लिए यहाँ पर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एन स्क्वायर। सो ये तो हमारा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन नहीं हो सकता है। तो इस सोल्यूशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें एक दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अब सपोज मेरे पास एक ए पर्सन है जो इस लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करेगा और बी पर्सन हमारा सेकंड लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करेगा। अगर हमारे दोनों लिंक लिस्ट के अंदर सेम नोड्स हो इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले, सपोज यहाँ पर हमारे 4 नोड्स हैं, सेम सेकंड लिंक लिस्ट के अंदर भी हमारे 4 नोड्स हैं। तो अगर मैं ए को ट्रेवर्स कराऊं अपने हेड से और बी को ट्रेवर्स कराऊं बी के हेड से सेम टाइम पे, सो अगर मैं इनको आपस में कंपेयर कराता जाऊं तो एक टाइम आएगा फिफ्थ नोड पे जैसे ही दोनों आएंगे, हम अगर सपोज हमारी कंडीशन है ए इक्वल टू बी, तो जैसे ही हमारे फिफ्थ नोड पे ए आएगा और फिफ्थ नोड पे हमारा बी आएगा तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि हमारे दोनों लिंक लिस्ट के अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले सेम नोड्स थे। ठीक है, अब सपोज बी लिंक लिस्ट के अंदर एक नोड एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमारे पास 5 नोड्स हैं। तो अगर बी को हम हेड से ट्रेवर्स कराएंगे और ए को हेड से ट्रेवर्स कराएंगे, सो ए हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट पे पहले पहुंच जाएगा और बी हमारा एक नोड पीछे रह जाएगा। सपोज कि ए को 4 स्टेप चलने हैं और बी को यहाँ पर 5 स्टेप चलने पड़ेंगे। तो ए जैसे 4 स्टेप चलेगा तो ये समझो हमारी डेस्टिनेशन है। ए हमारा कितना चला? 4 स्टेप डेस्टिनेशन पे आ गया। बी हमारा 4 स्टेप चला, एक स्टेप पहले रह गया अपनी डेस्टिनेशन से। ठीक है, यानी कि ए ने कितना काम किया यहाँ पे 4, तो बी ने कितना काम किया यहाँ पर हमारा 5। अब सपोज ए हमारा 4 स्टेप चल चुका है, बी हमारा 5 स्टेप चल चुका है। अगर हमें इन दोनों के स्टेप्स को इक्वल करना है तो अभी हमें ए को 5 स्टेप चलाना होगा और बी को 4 स्टेप चलाना होगा। तो यहाँ पर दोनों के 9 9 हो जाएंगे और ये जिस भी नोट पे आगे मिलेंगे वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब इनको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे? ए को हम बी के अंदर, हमें पता है बी के अंदर 5 स्टेप है, ए के अंदर 4 स्टेप है। जैसे ही हमारा ए डेस्टिनेशन पे आएगा यानी कि लास्ट नोट पे आएगा, हम ए को फिर से बी वाली लिंक लिस्ट से ट्रेवर्स कराएंगे स्टार्टिंग से। अब बी को डेस्टिनेशन पे आने के लिए कितने स्टेप चलने होंगे? 5 स्टेप। और जैसे बी हमारा डेस्टिनेशन पे आएगा, बी सपोज हमारा यहाँ पे आया, बी को हम ए वाली लिंक लिस्ट के अंदर स्टार्टिंग से ट्रेवर्स कराएंगे और डेस्टिनेशन पे आने पे उसको 4 स्टेप चलने होंगे। यानी कि ए ने हमारे 5 स्टेप चले, वापस से हमने उसको बी वाली लिंक लिस्ट के पास भेज दिया, उसने 5 स्टेप चले, टोटल हो गए हमारे 9 स्टेप्स ए के लिए। सेम बी ने स्टार्टिंग में 5 स्टेप चले, बाद में बी को हमने ए वाली लिंक लिस्ट पे भेज दिया, ट्रेवर्स कराया 4 स्टेप, तो टोटल बी के भी हो गए कितने? 9। सो इससे क्या होगा कि हमारी ए और बी सेकंड आइट्रेशन में, सो फर्स्ट आइट्रेशन में दोनों अपने अपनी पेस से चलेंगे, तो सेकंड आइट्रेशन में दोनों की पेस इक्वल हो जाएगी और जिस भी नोट पे आगे वो आपस में मिल जाएंगे वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब यही लॉजिक हम अपने कोड में यूज करेंगे। सो चलते हैं अपने कोड की तरफ। सो सबसे पहले हम अपने दोनों पॉइंटर्स को इनिशियलाइज करा लेते हैं दोनों लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स कराने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंटर को हम लेंगे ए, जो हमारा ए लिंक लिस्ट के हेड पे पॉइंट आउट करेगा स्टार्टिंग में। सेकंड नोड हम लेंगे बी, जो हमारा बी लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट आउट करेगा। इसके बाद सिंपली हम दोनों को अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स कराएंगे। अब दोनों को ट्रेवर्स कराने के लिए दोनों को एक एक नोड आगे भेजना होगा। तो ए इक्वल टू ए नेक्स्ट, देन बी इक्वल टू बी नेक्स्ट। इसके बाद हम सिंपली चेक करेंगे सबसे पहले कि ए और बी हमारे आपस में अगर इक्वल हैं, यानी कि वो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ ए इक्वल टू बी, सो रिटर्न करा देंगे हम ए या फिर बी, दोनों में से कोई भी हम रिटर्न करा सकते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो यानी कि वही हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है।
इसके बाद हमें क्या करना है कि जैसे ही किसी भी पॉइंटर यानी कि ए पॉइंटर या फिर बी पॉइंटर कोई भी अगर हमारा लास्ट नोड पे चला जाता है तो उसको हमें वापस से ट्रेवर्स कराना है दूसरी लिंक लिस्ट के हेड पॉइंटर से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ ए इक्वल टू नल, तो ए के अंदर वापस से क्या आ जाए, हेड बी, यानी कि बी वाली लिंक लिस्ट का हेड आ जाए। सेम ऐसे बी के लिए अगर हमारा बी नल पे आ गया तो बी के अंदर हम क्या डालेंगे, हेड ऑफ ए, यानी कि ए लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर। ओके, अगर हमारी दोनों ए पॉइंटर और बी पॉइंटर नल पे चले गए और हमारा ये लूप टर्मिनेट हो गया, यानी कि हमारे ए और बी कभी भी सपोज इक्वल नहीं हुए, सो यहाँ पे हमें कुछ चेंज करना होगा। अगर हमारे इक्वल हैं तो हम रिटर्न कराएंगे ए और इस लूप को करा देंगे टर्मिनेट, वरना ये लूप हमारा चलता रहेगा। सो रिटर्न कराने के बाद हम यहाँ कराएंगे ब्रेक। और अगर हमारा लूप ऐसे टर्मिनेट हो गया और हमें ए और बी कभी भी इक्वल नहीं मिले तो सिंपली हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे नल, यानी कि उन दोनों लिंक लिस्ट में कोई भी हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है। तो कोड हमारा कंप्लीट है, एक बार इसको रन करा के देखते हैं। सो कोड हमारा रन हो गया और तीनों केस हमारे एक्सेप्ट हो चुके हैं। अब इसको फाइनल सबमिट करते हैं एंड वी गॉट सम रॉन्ग आंसर। ओके, सो अगर हमारे पास एक एक नोड है और दोनों एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो वहां पे हमें ए और बी को आगे बढ़ाने से पहले हमें इनको चेक करना होगा कि वो आपस में इक्वल है या नहीं, यानी कि हमें ये कंडीशन सबसे पहले चेक करनी होगी और उसके बाद उन दोनों को आगे भेजना होगा। तो अभी सबमिट करके देखते हैं। सो हमारी कोड में छोटी सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम ए और बी को चेक कर रहे हैं कि ए नल वाले नोड के पास नहीं है या फिर बी नल वाले नोड के पास नहीं है, इसको हम लास्ट में चेक कर रहे हैं, जिसको हमें सबसे पहले चेक करना है। सो ए और बी इक्वल होने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि ए हमारा नल वाले नोड पे तो नहीं है। अगर नल वाले नोड पे है तो उसको बी के हेड पॉइंटर पे पॉइंट आउट करना है। तो अभी हम अपना कोड सबमिट करके देखते हैं एंड आई होप ये हमारा चल जाएगा अभी। सो यस, हमारा कोड हो गया एक्सेप्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।